हेलो बच्चों, कंटिन्यू करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर को। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेल, सब शेल और ऑर्बिटल को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए, शेल क्या होती है, ये रिप्रेजेंट करती है मेन एनर्जी लेवल को। ठीक है, मेन एनर्जी लेवल को कौन रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे हमारी शेल रिप्रेजेंट करेगी और दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेन एनर्जी लेवल को कौन रिप्रेजेंट करेगा, हमारी शेल रिप्रेजेंट करेगी एंड दैट इज गिवन बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ऑलराइट, इसके बाद यहाँ पे अगर n इज इक्वल टू 1 है तो इलेक्ट्रॉन मतलब प्रेजेंट है किसमें, फर्स्ट मेन शेल के अंदर, जिसे हम क्या बोलेंगे, k शेल। इसी तरीके से n इज इक्वल टू 2 है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रेजेंट होगा सेकंड मेन शेल के अंदर, जिसे हम क्या बोलेंगे, l शेल। इस तरीके से आगे हमारा चलता जाएगा। अगर n इज इक्वल टू 3 होगा तो किसमें होगा, थर्ड मेन शेल में, जिसे हम क्या बोलेंगे, एम शेल। ठीक है, इसके बाद देखिए सब शेल क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है हमारी सब एनर्जी लेवल को। ठीक है, ये तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, मेन एनर्जी लेवल को शेल, और सब शेल किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसके अंदर जो हमारी सब एनर्जी लेवल्स होंगे उनको रिप्रेजेंट कौन कर रही है, सब शेल एंड दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज गिवन बाय द एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज L। और यहाँ पे गिवन वैल्यू n के लिए L क्या होता है बच्चों, हमारा 0 से लेके n-1 तक। इसकी जो वैल्यू, जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक, L की 0 से लेके n-1 तक। तो ये क्या हो गया, हमारी सब शेल। इसके बाद है ऑर्बिटल। क्या होता है, ऑर्बिटल जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसको, ओरिएंटेशन को, जो एक सब शेल के अंदर होती है। किस वजह से, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ऑलराइट, सो रिप्रेजेंट्स द ओरिएंटेशन व्हिच अ सब शेल टेक्स प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज गिवन बाय द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दैट इज m। और एक गिवन वैल्यू के लिए L की m की जो वैल्यू है उसकी रेंज कहाँ तक होगी बच्चों, -L से लेके +L इंक्लूडिंग 0, जिसके अंदर 0 भी आएगा, और -L से +L तक वैल्यू होगी हमारी m की मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। ऑलराइट, तो ये थी हमारी शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल्स, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, प्रिंसिपल अगर हमारे पास क्वांटम है तो यहाँ पे डेजिग्नेशन कैसे हम करेंगे, इसको n से डेजिग्नेट करेंगे और परमिटेड वैल्यूज क्या है हमारी 1 2 3 4, इस तरीके से हमारी वैल्यूज हो जाएंगी। और एजीमुथल अगर क्वांटम नंबर है तो यहाँ पे क्या होगा, डेजिग्नेशन L होगा और परमिटेड वैल्यूज क्या है, 0 1 2, इस तरीके से n-1 तक। उसके बाद यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस है प्रिंसिपल का वो क्या है, क्वांटम का, शेल को ये हमें बताता है, और जो हमारा एजीमुथल है ये हमें किसे बताता है, सब शेल को बताता है। इसके बाद मैग्नेटिक जो क्वांटम नंबर है डेजिग्नेशन m है और परमिटेड वैल्यू -L से 0 के साथ +1 तक। ठीक है, -L से +L तक। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को हमें बताता है ये। उसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर है डेजिग्नेशन s से, और परमिटेड वैल्यूज +½ और -½ ये हमें क्या बताता है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है, इस टेबल को। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे अगर हमारे पास n इज इक्वल टू 1 है, ये क्या है, हमारी केस शेल है बच्चों, और ये L शेल है, n इज इक्वल टू 2, और ये क्या है, हमारी थर्ड शेल है दैट इज m शेल। इसके बाद यहाँ पे जो हमारी 1s है, यहाँ पे हमारी क्या है, n इज इक्वल टू 1, ये क्या है, हमारी शेल। इसके बाद यहाँ पे क्या है, 1s, ये हमारी सब शेल हो जाएगी, और ये क्या है, हमारी यहाँ पे 1s ऑर्बिटल है। इसके बाद L शेल है, ये n इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे सब शेल कौन सी है, हमारी 2s एंड 2p सब शेल है। 2s में क्या है, हमारी 2s ऑर्बिटल है, और 2p के अंदर क्या है, हमारी यहाँ पे 2p ऑर्बिटल्स है। कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं 3s के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हमारी ये क्या है, शेल है, इसके अंदर सब शेल क्या है, हमारी 3s 3p एंड 3d है। अब 3s के अंदर जो हमारी सब शेल ऑर्बिटल क्या है, एक ऑर्बिटल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा एक ऑर्बिटल है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करते हैं 3p सब शेल की, यहाँ पे क्या है, 3 ऑर्बिटल है यहाँ पे। ठीक है, 3 ऑर्बिटल है 3p के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 3d सब शेल की, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, 5 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, 3d जो हमारी यहाँ पे क्या है, 5 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक, तो नोट कर लो इसे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यूजिंग SPDF नोटेशंस डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे हमें गिवन है n इज इक्वल टू 2 एंड L इज इक्वल टू 1। तो शेल कौन सी हमारी सेकंड शेल है, सब शेल कौन सी हो जाएगी, अगर L की वैल्यू बच्चों 0 है, 1 2 3 है, तो सब शेल कौन सी होती है, यहाँ पे S P D एंड F। अब यहाँ पे n क्या है 2, L क्या है 1, तो कौन सी सब शेल है हमारी 1p P। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे A के लिए 2p, ठीक है, 2p हो जाएगी। B, अब B में देखिए n इज इक्वल टू 4 है, शेल 4th है हमारी, L इज इक्वल टू 0 है, तो 0 है तो कौन सी है हमारी, S सब शेल है, तो क्या हो जाएगा 4s हो जाएगा, 4s। इस तरीके से C में अगर हम बात करें तो C में देखिए n इज इक्वल टू 5, 5th शेल है, L इज इक्वल टू 3 के लिए क्या होती है हमारी F। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे
5f हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम d में बात करें तो यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2। यहाँ पे कौन सी हमारी थर्ड शेल है और सब शेल क्या है, सेकंड में क्या है हमारी d सब शेल है। l की वैल्यू 2 है तो कौन सी है, d सब शेल, तो क्या हो जाएगा हमारी 3d हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल, 1p 2s 2p एंड 3f। इनमें से कौन से जो हमारी ऑर्बिटल्स हैं वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और रीजन हमें बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1p है, 1p। अब यहाँ पे देखिए n की वैल्यू क्या है हमारी 1 के इक्वल है, और अगर n की वैल्यू इक्वल 1 है तो l की वैल्यू कहाँ से लाई करेगी, 0 से लेके n-1 तक लाई करती है। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, 1 - 1 0, तो मतलब यहाँ पे सिर्फ l की वैल्यू क्या है, एक 0 है, और 0 में कौन सी हमारी सबशेल होती है, s सबशेल होती है, और यहाँ पे ये क्या है हमारी 1p। सो दैट्स वाई ये क्या है हमारा पॉसिबल नहीं होगा। सो 1p क्या है हमारा पॉसिबल नहीं है। उसके बाद 2s, तो यहाँ पे हम नंबरिंग कर लेते हैं। ये फर्स्ट 1p क्या पॉसिबल नहीं है। सेकंड आते हैं 2s पे, तो 2s के लिए n इज इक्वल टू क्या है बच्चों, यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो s की वैल्यू क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें n की वैल्यू 2 है, तो l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, 0 to n-1। तो 0 to n-1 करेगी, n को यहाँ पे हम पुट करेंगे 2 - 1, तो 1 आ जाएगा। तो इसलिए क्या है हमारी 0 और 1 पॉसिबल है l की वैल्यूज। तो 0 में क्या होता है, s ऑर्बिटल होता है, तो क्या है हमारा s सबशेल है, तो ये क्या हमारी पॉसिबल है, ठीक है। तो 2s क्या हमारा पॉसिबल है। इस तरीके से अगर हम देखें 2p के अंदर, तो 2p में भी देखिए, 2p में क्या है बच्चों, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, और p जो l की वैल्यू है क्या होगी p के लिए, और 1 होगी तो p होगा। तो यहाँ पे 2 है, n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 1, ठीक है, 0 and 1, बिकॉज l की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है, 0 to n-1, और यहाँ पे हम 2 - 1 करेंगे तो क्या आएगा 1, तो 0 और 1 होगी। s और p यहाँ पे है जो हमारी सबशेल है वो पॉसिबल है, तो ये कौन सी हमारी p सबशेल है, तो इसलिए ये क्या हमारा पॉसिबल हो जाएगा। 2p भी पॉसिबल है। उसके बाद हम बात करते हैं 3f के अंदर। 3f के अंदर क्या है बच्चों, n इज इक्वल टू क्या है हमारे यहाँ पे 3। अगर हम बात करें यहाँ पे l की वैल्यू, तो l कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से n-1, तो 0 से n-1 करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, n-1 3 - 1 हो जाएगा। तो मतलब 0 1 2 कौन सी सबशेल पॉसिबल है यहाँ पे, s p एंड d, बट यहाँ पे क्या है, तो f सबशेल आ गई, तो ये तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए जो 3f है वो भी क्या हमारा पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो l की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 0 1 एंड 2 पॉसिबल है, 0 से लेके हमारी क्या हो जाएगी 1 एंड 2 वैल्यू, 0 एंड 1 और 2 है, तो s p और d हमारी सबशेल पॉसिबल, ये f आ गई, तो ये पॉसिबल नहीं होगी। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चों थर्ड क्वेश्चन हमारे पास। तो यहाँ पे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन इज इन अ 4f ऑर्बिटल, जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f ऑर्बिटल के अंदर है। तो यहाँ पे कौन सी पॉसिबल वैल्यूज हैं फॉर द क्वांटम नंबर्स n l m एंड s इट कैन इट हैव, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना है पॉसिबल वैल्यूज। तो 4f ऑर्बिटल है, तो 4f ऑर्बिटल है, तो यहाँ पे बच्चों n क्या है इज इक्वल टू 4, फोर्थ शेल में है ये। यहाँ पे जो हमारी सबशेल है वो कौन सी है, l 0 1 2 3 S P D F। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास F है, तो कौन सी है L, यहाँ पे 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये क्या हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L -L से +L तक जो वैल्यू वो लाई करती है M की, कहाँ से कहाँ तक -L to +L होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 to +3 क्या हो जाएगी वैल्यू -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। तो ये क्या हो जाएगी बच्चों हमारी m की वैल्यूज हो जाएंगी, और l क्या है यहाँ पे हमारा 3 है, n क्या है 4 है, और s की अगर हम बात करें स्पिन क्वांटम नंबर की, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, या तो -½ होगा या फिर क्या होगा हमारे पास +½ होगा फॉर ईच वैल्यू ऑफ m, फॉर ईच वैल्यू ऑफ m। क्लियर है। तो यहाँ पे हमें 4f ऑर्बिटल गिवन था, इसी तरीके से आपको कोई भी गिवन हो सकता है। यहाँ पे मान लो 3s होता है, यहाँ पे मान लो 4p होता है, यहाँ पे 3d होता, तो ऐसे हम पता लगा सकते हैं हर किसी के केस में। हमें क्या देखना है, फर्स्ट n देखना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे n क्या है हमारा 4 है। उसके बाद हमें l की वैल्यू देख लेनी है, ठीक है। यहाँ पे f ऑर्बिटल है, तो f के लिए क्या l की वैल्यू 0 1 2 3 क्या होगी हमारी 3, तो l क्या है हमारी 3 हो जाएगा। उसके बाद m की वैल्यू -l से +l होती है, तो -3 से +3 हो जाएगी। s की वैल्यू यहाँ पे -½ और +½ हो सकते हैं फॉर ईच वैल्यू ऑफ m। क्लियर है बच्चों यहाँ तक, तो नोट कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर्स आर नॉट परमिटेड। तो यहाँ पे हमें बताना है कौन से क्वांटम नंबर्स यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। सो देखते हैं।
तो फर्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या n इज इक्वल टू 2 है, सेकेंड हमारी शेल है, l इज इक्वल टू 2, ये हमारा पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमारे n इज इक्वल टू 2 शेल है, n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू भी क्या हो जाए बच्चों 2 हो जाए, ठीक है। ये हमारे इक्वल नहीं हो सकता n के, l क्या होता है 0 to n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है l की जो वैल्यू है वो क्या होती है 0 से लेके n माइनस 1, तो इसलिए जो हमारा फर्स्ट केस है वो पॉसिबल नहीं है, तो फर्स्ट वाला पॉसिबल नहीं है। सेकंड की अगर हम बात करते हैं n इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू 1 पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पे क्या होगी 0 से n माइनस 1 हो जाएगा, तो 0 से n माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा 0 and 1 पॉसिबल है। m इज इक्वल टू माइनस 1 भी पॉसिबल है, बिकॉज ये प्लस 1 0 माइनस 1 होगा। s इज इक्वल टू प्लस हाफ या माइनस हाफ, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो सेकंड वाला पॉसिबल है। अगर हम बात करें थर्ड केस की, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 0, यस पॉसिबल है, बिकॉज 0 वैल्यू भी हो सकती है यहाँ पे। m इज इक्वल टू जो हमारा 0 है वो भी हो सकता है, s इज इक्वल टू 0 ये नहीं हो सकता यहाँ पे, तो प्लस हाफ या फिर माइनस हाफ, तो सेकंड वाला भी हमारा क्या पॉसिबल नहीं है। फोर्थ की अगर हम बात करते हैं n इज इक्वल टू 2, सेकेंड शेल है, अब हमारी सब शेल l इज इक्वल टू 1 हो सकता है, 0 to n माइनस 1 है, ठीक है। m की वैल्यू 2, अब ये नहीं हो सकता बच्चों, ठीक है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे l की वैल्यू 1 आ गई, तो m की वैल्यू क्या होती है माइनस l से प्लस l। जब l की वैल्यू 1 है तो ये माइनस 1 से प्लस 1 तक जाएगी, ना कि 2 पे ये जाएगी, ठीक है। तो ये m की वैल्यू क्या है यहाँ पे रॉन्ग हो गई, तो इसलिए क्या हो गया फोर्थ भी केस हमारा पॉसिबल नहीं है, परमिटेड नहीं है। सो सिर्फ कौन सा है सेकेंड वाला है, ना ही फर्स्ट, ना ही थर्ड, ना ही फोर्थ है, ठीक है बच्चों। आप और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, बुक से डाउट आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।